वाला, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ जहाँ भी हो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन हमारे साथ रहें। कल ऐसे हुआ कि कल मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेने के लिए उनके स्कूल गई और अभी मैं पार्किंग में खड़ी बैठी हुई थी गाड़ी में, तो मैंने देखा कि बच्चों के बड़े ग्रुप्स आ रहे थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक चहकते हुए चेहरे उनके इतने अच्छे लग रहे थे मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती बच्चे कितने अच्छे। उनमें से कुछ आए बड़े उदास चेहरे, थके हुए चेहरे, कई बच्चे जो थे बड़े हशाश बशाश और खुश थे। और मैं सोच रही थी कि ये बच्चे भी ना हमारी ज़िंदगी का कितना ज़्यादा हिस्सा हैं, हमें कितनी भरपूर खुशियाँ ये बच्चे देते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है इनसे बातें करके, इनसे इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे हम देखते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया जो है वो खुशियों से भर गई है। और जब इनको चेहरे उदास देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे सारी तरफ उदासियाँ छा गई हैं। इवन ऐसा लगता है कि अगर बच्चा, आप यकीन करेंगे, एक बच्चा अगर घर का उदास होता है ना, घर की सारी इन्वायरमेंट जो है वो उदास हो जाती है। पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल था। उसमें ये था कि बूढ़े, जवान या बच्चे, हर इंसान जो है वो स्ट्रेस लेवल उसका इतना हाई हो चुका है कि उनको हंसने मुस्कुराने का वक्त ही कम मिलता है। लेकिन हंसना मुस्कुराना जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, इसका कोई मोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम किसी को हंस के देख लेते हैं, मुस्कुरा के देख लेते हैं, तो दूसरा इंसान अपनी रिस्पेक्ट समझता है इस बंदे के दिल में मेरे लिए कितनी गुंजाइश है, ये कितना हंस के बोलता है, मेरे से हंस के बात करता है। तो आप देखें कि कितनी हंसने और बोलने की और मुस्कुराने की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। हमें ऐसे लगता है कि मतलब एक सेहतमंद एटीट्यूड जो है हम देते हैं, जब हम हंसते हैं ना, तो हम एक सेहतमंद एटीट्यूड जो है हम किसी को दे रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना आज आपके लिए लेकर आए। तो वो हमारा टॉपिक आज का है, हाउ कैन जॉय एंड लाफ्टर कंट्रीब्यूट टू ए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। यानी लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे हंसने मुस्कुराने से। तो प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चे, आज आप मिलेंगे हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ, बड़े ऑनरेबल, बड़े अच्छे गेस्ट। यकीनन आपको उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगेगी, इंजॉय करेंगे आप उनकी बातों को। तो हमारी आज की पहली गेस्ट जो है वो मोहतरमा प्रोफेसर आबिदा मुबशर साहिबा है। ये विनिपेग से आई हुई थी, तो हमने इनको वहाँ से पकड़ा है। तो ये इनकी गुफ्तगू हमेशा से ही बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छी इनकी बातें लगेंगी, यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और हमारी आज की दूसरी गेस्ट जो है वो भी बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी है, और वो है बेला। और आपको बेला की बातें भी बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि बेला भी जो है बहुत नॉलेजेबल है, कम्युनिटी के साथ बहुत वर्क करती है, इसके बच्चों की बड़ी नो हाउ है इसको भी। और उसके बाद आपको पता है कि सुर और संगीत के साथ ना हर एक को बड़ा लगाव होता है, हर एक को बहुत प्यारा लगता है कि वो गीत को सुने, तो म्यूजिक करता सुने, खुशी से महसूस होती है ना, उसे सुनने से ज़रा सुरूर सा आता है, रूह की ग़िज़ा जो है। तो आज हमारी जो वो रूह की ग़िज़ा जो है ना वो आ रही है, आप उससे मिलेंगे फ़रीदा से। फ़रीदा हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वाक़ई बहुत अच्छी है, बड़ी सुरीली आवाज़ है। तो आप आज एंजॉय करेंगे फ़रीदा की खूबसूरत और सुरीली आवाज़ को हमारे प्रोग्राम में। फिर देखेंगे कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है, लेकिन आपको उनका प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और फिर आपको अच्छा लगेगा। मैंने सॉन्ग लिखा है कि बच्चों आपको हम हँसना सिखाएँ, आपको अच्छा लगेगा, उसके बोल भी अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई, ज़हूर अहमद फरियाद रज़ा ने जो है वो इसको कंपोज़ किया। और फिर आप देखेंगे अपनी वीडियोज़, और आपको बहुत पसंद आएगी अपनी वीडियोज़। अब चलते हैं हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम की तरफ, और आज हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह कलाम इलाही से शुरू होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुम क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप देखें कि नाते रसूल मकबूल शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली। सारे नबी तेरे तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। अब आप सुनेंगे हमारा म्यूजिक। अगला म्यूजिक जो है अयान से, और अयान का म्यूजिक यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बच्चे ने कहीं से कभी नहीं सीखा, लेकिन ये हमेशा खुद ही धुन बनाता है, खुद ही म्यूजिक करता है, और आपको इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगेगा। Hello everybody, my name is Amir. Today I'm going to play Children Haiku. Here we go. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, माहिरीन के मुताबिक इंसानों में हंसने की सलाहियत पैदाइशी होती है। हा ही का मतलब दुनिया भर में समझा जाता है। जिस उम्र में कहकों को सबसे ज्यादा अफराद हासिल है, वो उम्र है 5 से लेके 6 तक। यानी 5 से लेके 6 साल की उम्र तक बच्चे जो है वो उनका हंसने का, कहके लगाने का वक्त होता है। हंसी एक मर्ज की तरह होती है। जब बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा हंसता हुआ देखते हैं, तो दूसरे इंसानों को के ज़हन में भी एक मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है। और वो मोटिवेशन क्या होती है कि उनके चेहरे के जबड़े जो है ना, वो पट्टे जो हैं वो हंसने के लिए हुक्म देते हैं अपने ज़हन को कि अब तुम भी हंस। हुक्म सादर होता है कि तुम भी हंसो। और यूँ रोज़ाना 10 से 15 मिनट हंसने से हमारे 40 तक हरारे खर्च होते हैं। इससे हमारे जज्बात में हम आहंगी पैदा होती है। खुशी दर हकीकत एक रूहानी कैफियत का नाम भी है। वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं, उनकी रूह जो है हमेशा मुतमईन रहती है, पुरसुकून रहती है। उनके दिमाग और उनके जिस्म में एक ख़ास किस्म का सुकून रहता है। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब खुश नज़र आते हैं तो उनकी मासूमियत उनके चेहरों से निकलना स्टार्ट होती है। लगता है ऐसे चेहरों से वो खूबसूरत लगने लगते हैं। एक जर्मन तहकीक के मुताबिक हंसी और मुस्कुराहट तमाम इंसानों के दिलो दिमाग पर उनकी परेशानी, बीमारी के बोझ को हल्का कर देती है और इस तरह
उनकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आ जाती है और उनकी मुस्कुराहट जो है वो दूसरों पे एक जादू का असर करती है, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी ताकत है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। आपको हंसता मुस्कुराता इंसान नजर आए तो कितना अच्छा लगता है ना। वो अच्छे तरीके से हम उनसे बात करते हैं और ऐसा लगता है कि हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है, माहौल का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और हमें बच्चों को सीरियस माहौल से निकालना है। बच्चों को हमेशा हम ऐसा माहौल दें जिसमें सीरियस माहौल ना हो। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ब्राज़ील और कनाडा के अस्पतालों में 1600 से ज़ाहिद बच्चे जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, उनके ऊपर एक एक्सपीरियंस किया गया। उनको एक खूबसूरत माहौल दिया गया, उनमें हंसने मुस्कुराने की बेशुमार चीज़ें थी, उन पर लाफ्टर थेरेपी जो है वो इस्तेमाल की गई। आप देखें कि उससे क्या असर हुआ कि उन बच्चों की डिप्रेशन जो उनकी बीमारी थी वो कम हो गई और वो बच्चे जो है वो जल्दी सेहतयाब होना स्टार्ट हो गए। प्यारे नाज़रीन, ये हमारे बच्चे ही तो हैं जिनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ, इनकी छोटी छोटी सी मुस्कुराहटें हमें हमारे कितने रिश्तों को मजबूत करती हैं। पेरेंट्स का रिश्ता, ग्रैंड पेरेंट्स का रिश्ता, फैमिली में रहने वाले लोगों का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, कितने ताल्लुकात जो हैं वो क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं इन बच्चों की मुस्कुराहट से। स्ट्रेस लेवल घर का ख़त्म हो जाता है और बच्चे जो हैं उनको उनका गुस्सा, जो बच्चा गुस्सा अगर बच्चे के अंदर हो तो मुस्कुराना भी भूल जाता है। अगर हम बच्चे को खुशी दें, उनको मुस्कुराने के लिए कहें और ऐसी बातें करें कि जिससे उनकी मुस्कुराहट जो है वो कायम रहे, तो बच्चे जो हैं वो हमेशा हशाश बशाश रहते हैं। जज्बाती तौर पर ये बच्चे मुस्तहकम नज़र आते हैं। अगर ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से हम निकल कर हम अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। हम किसी को एक गिलास पानी देते हैं, अगर मुस्कुरा कर उसको एक गिलास पानी दे और उसके बाद उसका शुक्रिया अदा, वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करे, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको मुस्कुरा कर उसका अगर इस्तकबाल करते हैं तो वो आने वाले बंदे के लिए कितना खुशी महसूस होती है कि मुझे इसने कितने अच्छे तरीके के साथ मेरा इस्तकबाल किया है। असर गाड़ी ने क्या खूब कहा था कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मुझे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, अब देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। Assalamualaikum dear friends, I hope everyone's doing well and having an amazing day. It's Gia Raza here with you today, and I hope everybody is excited for their winter break because I'm so excited. Everybody's so excited for their winter break. Today's topic is going to be very nice and amazing because it's going to be good from the beginning to the end. I hope you guys are excited. Ma, can you tell us the topic of our show today? Assalamualaikum dear friends, welcome back to Bachon Ki Duniya. Maha Zarram is with you here and I'm very excited today because we have a very nice show today, and the name of our show is How Can Joy and Laughter Contribute to a Child's Development and Lifestyle? Well, Ma, I have the answer. So, laughter is something that really makes you happy inside. And to me, I feel like that if you're grumpy or sad or moody or like anything like that, that's just gonna make you worse. In my opinion, I feel like that's what it feels like. But you should try and make yourself happy, because when you're happy and when you're laughing, then you see on your face that you're smiling. Such a nice smile. And then when people, like when you come and do all those things and you're happy, people will get impacted by you and why, like your happiness and your joy. And that's really good because it's amazing to spread joy all the time. Thank you. Yeah, my mom says when we laugh, it is like a workout for our inside. It's good for us, and she also says laughing is an exercise because it shakes our bodies, and that's very interesting, Tia.
Oh, laugh like a ticklish breeze in the world of joy. Do as you please, dance with the sunbeam, sing with glee. For you and me, laughter is the key. How does joy and laughter make us smarter? Afi, I think when we are happy, we can come up with better ideas and feel good, and it helps us think better. Maha, do you ever think that laughing, being joyful, or being happy can help us grow? Because Jappy, music is super fun. In the morning light, a new day unfolds. With laughter as our compass, our story it molds. Jump out of bed, let the joy bells ring. In the love of life, let your laughter sing. Laugh, oh laugh like skipping stream. In the world of joy, follow your dream. Dance with the daisies, spin with glee. For you and me, laughter is the key. At school or at a play, with friends by your side, laughter is the bridge on life's joyful ride. Through ups and downs, let the giggles guide. In the book of happiness, laughter is our pride. In the morning light, a new day unfolds. With laughter as our compass, our story it molds. Jump out of bed, let the joy bells ring. But in the love of life. ग्रेट जॉब बच्चों, कितना खूबसूरत प्रोग्राम आपने पेश किया। और अब आप देखेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसकी धुन बनाई है, ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने इसको कंपोज किया। आपको वो भी अच्छा लगेगा। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाए। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाए। चलो बच्चों, खुशियों का रंग चढ़ाए। जी भर कर मुस्कराए। खुशियों का रंग चढ़ाए। जी भर कर मुस्कराए। चलो बच्चों, हंसी का हर एक पल खुशियों का है ज़माना। हंसी का हर एक पल खुशियों का है ज़माना। है ऐसा ये तराना, रोतों को हंसाना। ऐसा ये तराना, रोतों को हंसाना। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाए। बच्चों के ये कह के खुशियों का सफर है। बच्चों के ये कह के खुशियों का सफर है। दिल की हर धड़कन जिंदगी की रमक है। दिल की हर धड़कन
जिंदगी की रमकें। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाएं। चलो बच्चों। बुलबुल की तरह गाएं, बुलबुल की तरह गाएं, दोस्तों को गले लगाएं। बुलबुल की तरह गाएं, दोस्तों को गले लगाएं। इस प्यार भरी दुनिया में, इस प्यार भरी दुनिया में हम गीत ऐसा गाएं। हम प्यार भरी दुनिया में हम गीत ऐसा सुनाएं। चलो बच्चों की दुनिया में। खुशियों का पैगाम हंसी है, दुखों से निजात हंसी है। दिल की गलियों में फूलों की खुशबू हंसी है। दिल की गलियों में फूलों की खुशबू हंसी है। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाएं। हंसने का है ये मौसम, हंसने का है ये मौसम, खुशियों की है ये बारिश। हंसने का है ये मौसम, खुशियों की है बारिश। आँखों की ऐसी चमक, सपनों का है फसाना। आँखों की ऐसी चमक, सपनों का फसाना। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाएं। चलो बच्चों की दुनिया को हम हंसना सिखाएं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने गेस्ट के साथ जिनका बड़ा इंतजार था और उन्हें पैनल बड़ा किया इस दफ़ा। और हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट जो है प्रोफेसर आबिदा मुबशर साहिबा हैं। ये विनीपेग से आई हुई थी, तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे आई हैं। इनका एजुकेशन के साथ खास ताल्लुक़ है। ये बड़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, हर चीज़ में PhD हैं, केमिस्ट्री में माशाल्लाह, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इनका नो हाउ है और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ इनका एक ख़ास ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एजुकेशन घराने के साथ इनका ताल्लुक़ है। और जो आपको पता है कि जहाँ आपकी बुनियाद होती है, वो बुनियाद जो है वो आगे तक पता नहीं कहाँ तक जाती है, उसकी शाखें बिखरती जाती हैं और आगे फैमिली दर फैमिली चलती जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शाख जो है ये हमारे पास आज ये मौजूद है। इनका ताल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान से है, लेकिन ये विनीपेग से काफ़ी अरसे से हैं और विनीपेग में ही एक अदारे में पढ़ाती रही हैं। और खुशकिस्मती के साथ ये हमारे प्रोग्राम में आ गई हैं। ये जा रही थी कल, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम में आएँ। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना काफ़ी साल पहले, तो ये हमेशा हर बात पे मुझे नोट करके मैसेज करती थी कि ये आपकी बात ठीक है या आपको ऐसे करना चाहिए था। तो ये गाइडलाइन जो है ना, आपको हर लम्हे हर वक्त जो है आपको बहुत साथ देती है और बहुत सारे लोग मुझे करते हैं। आप यकीन करें कि
इतने मुझे मैसेज बाज़ लोगों के आती हैं और इतनी मुझे खुशी होती है मैसेजेस से और उन चीज़ों से जो लोग वाकई देखते हैं प्रोग्राम। इसका मतलब है कि वो हमें गाइड भी कर रहे होते हैं कि आपने ये बात, नेक्स्ट टाइम आप हमें इस टाइप का प्रोग्राम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ वेरी नाइस टू हियर एनी पर्सन, जो कोई बंदा आपको ऐसी बात बता रहा होता है। तो आप खुद देखें कि आज वैसे भी हमारा प्रोग्राम का मौका जो है वो खुशी का है, मुसरत का है। तो आप देखें कि मेरा दिल उससे कितना खुश होता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अब्दुल बशर आपकी कि आपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं जो है वो आपकी थैंकफुल हैं इस शेर के साथ कि जहाँ हर कदम पर मुस्कुराहट रक्स करती है, जहाँ हर कदम पर मुस्कुराहट रक्स करती है, आज मैं खुश हूँ ये रौनक हमारे साथ है। क्या बात है। और आज फिर हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, बहुत इंटेलेक्चुअल ये भी है और इसका कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जैसे आप देखो कि रेफ्यूजीज़ आए हैं तो वहाँ बेला काम कर रही है, अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल में कोई काम है तो बेला काम कर रही है, अगर कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी में ये काम करती हैं तो इसकी इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ और एज सिंगल मदर करना इज़ नॉट ईजी जॉब। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको जहाँ भी बेला मिलेगी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, कभी आपको मायूस नहीं करेगी। जब ये मुझे पहली दफ़ा भी मिली थी ना, तब भी मैंने इससे एक ही दफ़ा कहा था कि बेला आप मेरे शो में आएंगी। हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी। और ये इतना अच्छा मुझे लगा कि मुझे रियली मेरा जैसे इंसान का दिल ऊंचा हो जाता है ना कि देखो ये इंसान कितना अच्छा है, इसको कितना सेंस है इन चीज़ों का कि देखो मैं अपने टैलेंट को बाहर निकालूँ। एक टैलेंटेड इंसान को जब तक अपने टैलेंट को बाहर नहीं लेकर आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि इतने टैलेंट उसके अंदर है। तो माशाल्लाह बेला जो है उसका बच्चों के साथ भी बड़ा लिंक है, बहुत खूबसूरत तरीके के साथ ये बच्चों को लेके चलती हैं और ख़ास तौर पे इनका जो ये कम्युनिटी वर्क जो है इनको बहुत ज़्यादा एक अहमियत मैं तो समझती हूँ कि आपको इनको देती है। लोग इनको बहुत नोन है ये माशाल्लाह, बहुत लोग इनको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सबकी खुशी की बात है कि हमारे लोग जो हैं जब हमारे अपने बच्चे देखते हैं कि देखो ये इंसान कितना अच्छा है, कम्युनिटी के लिए भी वर्क कर रहा है। आबदा जैसे जो है पढ़ाई में बहुत आगे है, बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ इनकी एक किस्म की ऑथर भी हैं, कई चीज़ें लिखती हैं, करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपको आपकी चीज़ों, आपके मेंटल लेवल को हाई करती हैं। तो आज बेला मैंने आपके लिए जो शेर लिखा है ना, आपको अच्छा लगेगा। मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपका थैंकफुल हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए। बहुत खुशी है। मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, ज़िंदगी के झमेलों को भूल ना जाना। कि ज़िंदगी के झमेलों में तुमने अपनी मुस्कुराहट को नहीं भूलना, जो कि मुझे पता चला तुम बहुत बिजी। और इसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही आपको तो सुर और संगीत के साथ इंसान की खास दिलचस्पी है। इतना हर बंदे का दिल चाहता है कि भी कोई ना कोई संगीत हो, तो जितना भी इंसान हो अच्छा ऐसे लग रहा होता है, एकदम महफिल चेंज हो जाती है, इंसान का मूड चेंज होता है, इंसान चेंज होता है, जो कि खूबसूरत आवाज़ सुनने में आए। तो जब मैंने फरीदा को पहली दफ़ा देखा था ना, उस वक्त से मैंने था कि फरीदा को मैं बुलाऊँ, फरीदा को मेरा दिल चाहता है बार बार बुलाऊँ। ये माशाल्लाह इतना ऑलराउंडर है, कहीं तो ये एस्थेटिशियन है, कहीं ये आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ इसका ताल्लुक है, कहीं ये म्यूज़िक के साथ इसका ताल्लुक है। फरीदा भी सिंगल मदर होने के बावजूद माशाल्लाह इतनी मेहनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अंदर बहुत टैलेंट है। मैंने कितनी दफ़ा इसके टैलेंट को आजमाया है और आप देखें कि जो जहाँ ये बैठती है ये मतलब कि इसको कोई ये नहीं है कि मुझे कुछ, उसको अपने आप से इतना ताल्लुक है कि अपनी दुनिया में ये गुम रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है, अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराना दूसरों में, और ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और फिर आपकी ये हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको इस तरह खुश रखे और ऐसे ही हमें प्यारी प्यारी बातें अपनी सुनाती रहो और खुश हमें रखो। और आपके लिए एक बहुत प्यारा शेर जो मैंने लिखा है कि अपनी हंसी को चेहरे पे सजाए रखना, अपनी हंसी को चेहरे पे सजाए रखना, अपने फन को जहाँ तक हो फैलाए रखना। और अल्लाह ताला ने तो बहुत सारे फन से नवाजा है और ये मैंने खुद लिखे हैं, इसलिए मुझे था कि मैंने कहा हर बंदे को मैं खुद जानती हूँ, उसके मुताबिक खुद ही लिखूँ तो बेहतर है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला सवाल जो है प्रोफेसर आबदा मुबशर के साथ है कि आबदा, बच्चों के लिए खुशी और हंसी की
आप क्या समझते हैं क्या अहमियत है उनकी लाइफ में की क्या? सबसे पहले तो मैं खालदा अजमल आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इतने ज़बरदस्त शो में इनवाइट किया। और you. मुझे बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन बाय चांस मुझे आना हुआ यहाँ पे, और इतने शॉर्ट नोटिस आपने बुलाया, मैंने ये मिस नहीं करना चांस। तो सो थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत है, इतनी खुश सलूबी से आप इसको निभा रही हैं इतने सालों से। और आप यकीन करें, मैं, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड किड्स, मतलब बच्चे ग्रैंड किड्स भी अब तो बड़े हो गए, तो वो हम देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और अल्लाह करे इसको दिन दुगनी और रात दुगनी या उसको तरक्की मिले। थैंक यू सो मच। और अब आपकी क्वेश्चंस की ज़्यादा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि बच्चों की हंसी ही तो ऐसी चीज़ है जिससे कायनात जो है वो मुस्कुराती है। तो इसी रेफरेंस में किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि द मोस्ट मेलोडियस वॉइस इज द साउंड ऑफ चाइल्ड लाफ्टर। यानी आप देखें कि 3 महीने से लेकर उसने 13 साल का, उसने कहा कि इस पीरियड में बच्चों की जो हंसी है वो इतनी तो खूबसूरत होती है कि बस कोई बंदा उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट है। सबसे पहली बात है कि जो हंसमुख बच्चा है वो सबको अच्छा लगता है, रोता मुंह बसोड़ता बच्चा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो बच्चे जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी होती है, चूँकि हंसने से जब खाना वाना हंस कर खाते हैं तो वो बड़ा अच्छा उसका असर पड़ता है। इनका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है बच्चों की। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं वो ज़हीन होते हैं और हर बात को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल में ये बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ के लिए और उनकी सोशल लाइफ जो आगे उन्हें गुजारनी होती है फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छा है और इसकी बहुत अहमियत है। बहुत शुक्रिया। अब बेला आपके साथ अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों की ज़िंदगी में हंसी और मुस्कुराहट को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू अगेन कि आपने फिर मुझे यहाँ दावत दी आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, और मैं खुशी खुशी चली आती हूँ जैसे आपने कहा। तो अच्छा ये खुशी, ये खुशी तो है। बिल्कुल, ये खुशी शायद मुझे लगता है कि मेरे बचपन से मुझ में मौजूद है। और जैसे कि प्रोफेसर साहिबा कह रही थी कि 3 साल से 13 साल के बच्चों का जैसे आपने हवाला दिया, तो यकीनन आप लोग सब अग्री करेंगे कि ये तो माँ के पेट में स्टार्ट हो जाता है कि जिस तरह का भी आप अफेक्ट, जिस तरह का भी माहौल में माँ रहेगी उसी तरह का अफेक्ट बच्चों पर होगा। तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है साइकोलॉजी में कि आप माँ को हम कितना खुश रखें ताकि बच्चे जब अगली नस्ल जो है वो इस दुनिया में आए तो वो पहले से इसके लिए तैयार हो और इसके लिए उसके अंदर पूरी खूबियाँ मौजूद हैं। तो हम उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं कहती हूँ जिसको आप भी जिक्र करेंगे कि इनकरेजमेंट। जैसे हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए, तो बच्चों को जितना ज़्यादा इनकरेज किया जाए उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे जो कि उनकी माइलस्टोन है उनके लिए, तो वो खुशी महसूस करते हैं। आपने ये देखा है कि बच्चों के साथ अक्सर कहते हैं कि बच्चा बन जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चे जिस तरह की मासूम हरकतें, बेमायनी हरकतें कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हंस रहे होते हैं, आप उनके साथ उनके लेवल पे बैठ के बात करें। तो ये सारी चीज़ें, जब माहौल अच्छा मिलेगा, जब उनको ट्रस्ट होगा जो उनके बड़े उनके अराउंड हैं, वो खुद ब खुद इस चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे कि वो खुश माहौल में रहें, अच्छी बातें करें और इनके सारे असरात उनकी मेंटल हेल्थ पे और साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ पे। बहुत खूबसूरत। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारी फ्रीदा के साथ है। फ्रीदा तो ऐसी ही हंसी रहती खुद भी। अच्छा, फ्रीदा के साथ है कि फ्रीदा आप ये बताएं कि आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, आप किस तरीके से बच्चों के साथ डील करती हैं कि वो आपको लगे कि ये बच्चे जो हैं अपनी मुस्कुराहटें आप पर जो है निछावर करते रहे, आप उन पर निछावर करती हैं? क्या तरीका है, क्या इख्तियार करती हैं? Honestly speaking, the age matters. हाँ जी, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कनाडा में एज मैटर्स बिकॉज जब वो बचपन में छोटे जब रहते हैं तो उनको इतनी दुनियादारी की समझ नहीं रहती। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जैसे बिलाल जी ने कहा कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, तो ऑनेस्टली एक वो एज रहती है जब, जैसे समझ लीजिए जब से वो पैदा हुए हैं और जो माहौल में वो रह रहे हैं
और जैसे कार्टून्स रहते हैं, दे वॉच कार्टून्स, तो हम्म। आप उनके साथ कार्टून देखने के लिए बैठ जाएं और उनके साथ आप उनकी लेवल में रहें और उनके साथ खुश रहें। जब वो खुश रहते हैं तो उनकी लेवल में खुश रहने के लिए ऐसे आई थिंक सो कार्टून इज द बेस्ट, जहाँ पे आप उनके साथ बैठ के उनको मुस्कुरा सकते हैं, एंजॉय करें, कार्टून को एंजॉय करें। हाँ, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है स्कूल में जब जाते हैं, और जैसे अविदा जी ने कहा कि there is a age group like until the age of 13, or especially let me focus in Canada, until the age of 13 you can say my kids are my kids. After the age of 13 True. don't expect them to laugh with you. You are laughing, but at the same time they are, you're crazy, you're laughing. You know, so after the age of 13 don't expect them to be kids first of all. yeah. तो 13 के अंदर ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों मैं इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अब 13 प्लस हैं, तो मुझे याद नहीं है कि लास्ट में कब उनके साथ में हंसी थी। लास्ट टाइम ऐसा होता है कि मैं अकेली हंसी हंसी थी। हाँ, ऐसा होता है कि मैं अकेली हंस रही हूँ और वो मुझको ऐसे देख रहे, मॉम यू आर ओके, That's nice. ये हो जी, जाता बिल्कुल, that's very है। nice. तो यस 13 के अंदर आप उनके साथ बचपन जो उनका है जी लीजिए और उनके साथ बच्चे बन जाइए, और वो चीज़ जब उनको याद एक वक्त में आएगी जब उनका टीनेज खत्म हो जाएगा कि माय मॉम वाज लाइक दिस, तो देन प्रोबेबली दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन फ्यूचर। लेकिन टीनेज में प्लीज एक्सपेक्ट ना करें कि आप उनके साथ हंस सकते हैं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है जी, तो उसके लिए कोई एज ग्रुप मैं तो नहीं समझती है To be हंसने के honest, लिए। मेरा अगर experience हम भी हैं, हाँ। अगर हम भी किसी को हंस के मुस्कुरा के बोलेंगे तो वो भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा ऐसी लगता बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कहती हूँ माहौल कि- आपका लाइट हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं, वो बात तो डेफिनेटली है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि किस तरह हंसी और खुशी बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में जो है वो वर्क करती है। एक्चुअली ये जॉय और ये जो हैप्पीनेस है, ये हैप्पी होना है, ये सोशो इमोशनल जो अफेक्ट्स है ना, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे सोशली बहुत इम्प्रूव करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और सेकेंडली जब इनका सोशल सर्किट होता है, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, और वो बात करना, बात बनाना सीखते हैं। और जो इसके अलावा एक बात और जो है कि वो बातें जो बड़ों के साथ वो डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट्स हैं या सिबलिंग के साथ, तो वो छोटे बच्चे जो हैं आपस में पता नहीं क्या अपनी एज ग्रुप के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और उससे बहुत इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और उसमें ये बात है कि वो लाइफ के बारे में भी उनके बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े पॉजिटिव सोचते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, कोई टॉय से खुश हो गया, कोई ये बुक दे दो उसको रीडिंग की, वो खुश हो गया। तो आजकल तो वीडियोस का है ज़माना, बच्चे जो है उनको अच्छे कार्टून, अच्छी चीज़ें मिल जाए तो उनको टाइम मिल जाए, एक उनके पास आईफोन हो, बस बहुत अच्छा, उसमें खुश है। उसमें खुश है। लेकिन इसके साथ इनकी जो स्किल्स हैं वो इस किस्म की, वो उनको रिलैक्सेशन भी देती है। बच्चे रिलैक्स होते हैं, अंडर स्ट्रेस नहीं रहते, आपस में बच्चे झगड़ते भी, लेकिन आप देखते थोड़ी देर के बाद ये बच्चे जो है ना वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं। ये हम बड़े ही हैं जो बात को लेकर तो दिमाग में बैठ जाते हैं समटाइम्स, लेकिन बच्चे जो हैं दे आर रियली वेरी हैप्पी किड्स। और एक किसी उसने कहा, ऑथर ने कहा, उसने कहा कि द चाइल्ड दे ब्राइटन द हाउस, और इन द वर्ल्ड चाइल्ड इज द ब्यूटीफुल थिंग विच गॉड मेड देम। उसके बाद जनाब फिर बेला के पास आते हैं। बेला, आप बताएंगे पेरेंट्स और केयर गिवर बच्चों को हंसने और मुस्कुराने के लिए कैसे इनकरेज कर सकते हैं? मुश्किल सवाल। बिल्कुल मुश्किल सवाल है डेफिनेटली। देखें, मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम बच्चों से शुरू करेंगे तो बहुत सारा मुमकिन है कि ये रिफ्लेक्ट होके हम बड़ों पे भी इसका असर हो, ठीक है। तो हम इनकरेज इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने भी कहा आपने जी कि आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े से ट्रांजिशन कर चुके हैं कि वो उस तरह से बैठ के नहीं खेलते, उस तरह से उनको चीज़ें जो हैं वो आउटडोर गेम्स थोड़े कम कर दिए हैं। लेकिन बात ये है कि बैलेंस रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ना सिर्फ ये कि हम बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बने, उनके साथ अगर उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ है तो वो उसमें भी आप इंटरेस्ट लें। हम ये नहीं कह सकते कि आप गेम्स नहीं खेल सकते, आप वीडियो गेम्स नहीं करें, आप कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में अगर दी जाएं तो बहुत बहुत ज़्यादा इसके इम्कान है कि आपका बच्चा ना सिर्फ आपको अपना दोस्त समझेगा,
आप जैसे कह रहे हैं कि बात नहीं करते बड़ों से, वो बात करने की भी कोशिश करेंगे। और हंसी मजाक का मतलब ये है कि लाइट मूड में अगर सारी बातें, पूरा माहौल अच्छा रखा जाए तो बहुत मुमकिन है कि ये सारे मसाइल जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सर्टेन एज के बाद नहीं करते, तो बहुत मुमकिन है कि ये हम इसको फरोग दें और इसको मतलब आम कर सकते हैं हम अपनी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ। अब जी हम चलते हैं अपनी बहुत प्यारी फरीदा के पास, हमें हमारे बच्चों को कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुना देना। आओ तुम्हें चांद पी ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पी ले जाए, छोटा सा बंगला बनाए। ओके, मैं एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मैं मेडली करना चाह रही हूँ, मुझे पूरा पूरा गाना नहीं गाना है। जैसे बच्चों पे बहुत सारे गाने हैं, जैसे हैं चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, वो सावन ना जा कहाँ से आए तुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। फिर वो गाना था, ये सारे गाने हम सुन के बड़े हुए हैं, अभी नए बहुत ब्रांड न्यू गाने नहीं मुझे पता। फिर लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की गुम्पी जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 देखो दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 देखो दुम उठा के दौड़ा। फिर ये भी बहुत प्यारा गाना है, हाँ अभी भी गाया जाता है। फिर नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। थैंक यू सो मच। अब बच्चा जो है उसकी मुस्कुराहट से पता चल जाएगा ये एग्री है किसी चीज़ के लिए, और वो कैसे कम्युनिकेट करेगा अपने एक्सप्रेशन से। वही मैं एज ग्रुप को अगर मैं एक्चुअली वो बच्चों की बात हुई थी, मैंने फोकस कर दिया। तो बच्चे बात का कह नहीं सकते, अपने एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा इजहार कर देता है, ठीक है। और इस तरह से उसकी जो कम्युनिकेशन, उसकी मुस्कुराहट है उसकी कम्युनिकेशन। बड़े बड़े अब तो आप देखें बड़े बड़े लोग भी जैसे मुस्कुरा लेते हैं तो पता चल जाता है कि भैया एग्री हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी ने मुंह बना लिया तो कहा ये डिसएग्री। तो ऑनेस्टली ये चीज़ें बच्चे जो हैं बचपन से ही उनके जहन के अंदर ही आती हैं। और नंबर 2 बात है कि इनके ये स्किल्स जो हैं जो कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के अंदर या माशरे में, देखें वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो एक जैसे चूँकि ग्रुप होते हैं बाज़ औक़ात, वो बड़ा एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस वो जो है वो करते हैं, शेयर करते हैं किसी के साथ। और वो अगर यूजुअली इनके गुडी होते हैं, और इनका अगर किसी को किसी बात बुरी लगे तो वो बच्चा झूठ नहीं बोलते, दे आर सो इनोसेंट, वो बात को बरमला कह देता है आपस में। तो वो बातें जो है बड़े भी सुन रहे होते हैं कि महफिल में, तो उन्हें वो यकीन अपने आप को उस तरह फोकस कर लेते हैं। अब एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो बच्चों का रिलेशनशिप है, थोड़ी सी मैं सुन रही थी बड़े, ये आपने इनसे कहा केयर गिवर या टीचर्स या पेरेंट्स, हाउ कैन दे मैनेज उन्हें देयर जॉयलेस या जॉयलैंड कैसे बना सकते हैं वर्ड को। तो उसमें वही है कि उनकी छोटी छोटी बातों को मान लिया जाए जो कि आपको कोई बॉदर नहीं करती, कोई तकलीफ नहीं देती, तो उसमें कुछ नहीं होता। बैठ के उनके साथ आप खेल लो, कोई गेम खेल लो, बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। आप यकीन करें कि इस एज में भी मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठ के जो वो खेल रहे होते हैं ना, छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं या वो कुछ बना रहे होते हैं, मैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ और वो भूल जाते हैं, और वो दादो जो है वो उतने उनकी जितनी बन जाती है। तो उससे ये बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो कि घर का माहौल इतना फ्रेंडली हो जाता है, इतना हैप्पी होता है,
तो आप खुद सोचे कि उस पर कितना असर पड़ेगा आपका पूरा घर जो है। और बिल्कुल ऐसी जो बात किसी मैं क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत कुछ इस पर काम किया बच्चों का। उसकी हंसी के बारे में ये कहा कि बच्चा जब हंसता है तो जैसे इस लाइट इन द हाउस, किसी घर में बच्चा रो रहा हो तो सिक हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या इसमें सोशल इनकी इस तरह की बातें हैं वो हमारे माशरे में बहुत अहमियत रखती हैं, और स्पेशली बच्चे की लाइफ पे, क्योंकि बच्चा जो है वो एक प्योर सोल है। उसके अंदर आपने जो उसमें आप उसमें डालोगे, इंड्यूस करोगे, वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं या आप ऐसे टीचर हैं या ऐसे केयर गिवर हैं जो कि बच्चे को हर चीज़ की पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, तो एब्सोल्युटली बच्चा जो है वो पॉजिटिव, उसके अंदर डेवलपमेंट होंगी चीज़ें, उसमें वो करेज होगी, और सेकेंडली क्या होगा कि वो बड़ी बड़ी बातों को बर्दाश्त कर लेगा, आगे चैलेंजेस का वो फेस करेगा, और अगर कोई ऐसी मुश्किल आ भी गई तो उसको हंस के फेस करेगा। तो मेरा ख्याल में कि ये स्किल्स जो है ना, ये बच्चे की लाइफ में बहुत इनका इम्पैक्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन बेला, हम आपके पास आए हैं, क्या खुशी और मुस्कुराहट बच्चे के स्ट्रेस लेवल को, उसकी एग्जाइटी को रिड्यूस करती है? बिल्कुल करती है, और ये साइंटिफिकली जो है प्रूवन है। बिल्कुल देखिए, हर इमोशन जो हमारा इंसान के अंदर है वो किसी न किसी इंटरनल एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुस्कुराहट में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, उनका असर अंदर इस तरह से होता है कि कोई ना कोई उसमें हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं वो कई दफ़ा मतलब इस तरह का असर उनका होता है कि वो हार्ट रेट को लो करते हैं। ठीक है, आपको रिलैक्स करते हैं, आपको आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आपकी परेशानी को कम करते हैं, आपकी जो हार्ट रेट बग़ैर किसी वजह के बढ़ी होती है, मतलब ये सारी चीज़ें अंदर अल्लाह मियाँ का ऐसा निज़ाम है कि वो सब कुछ बड़ा अच्छे से हो रहा होता है। वो एक हंसी की वजह से, जब भी तो आपने देखा है कि अब लाफ्टर थेरेपी और क्या क्या हम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए। और बच्चा जो है, मुस्कुराता हुआ बच्चा मतलब कि सेहतमंद है। देखें, हमें वो तो कोई ज़ुबान बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रो सकता है या हंस सकता है। तो रोने का मतलब ये है कि वो किसी तकलीफ़ में या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और हंसने का मतलब ये है कि वो वाकई दिल से खुश है, वो सेहतमंद है, और वो चाह रहा है कि उसके साथ उसी तरह बात की जाए। तो ये सारी चीज़ें जब आप बचपन से हम बच्चों में डालते हैं तो वो डेफिनेटली, देखें, हम भी कभी स्ट्रेस हो तो कोई लतीफ़ा अच्छा सा पढ़ लें, सुन लें, या कोई कॉमेडी शो देख लें, बिल्कुल, या म्यूजिक, हल्का फुल्का म्यूजिक। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो म्यूजिक हर सूरत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि बच्चे इन चीज़ों से आशना हो, उनको पता हो कि इससे हमें जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, तो फिर वो उसको प्रैक्टिस में बना सकते हैं। थैंक यू। अब जनाब हम फिर आपके हजूर आए हैं। अब अच्छा सा कि म्यूजिक हमारे बच्चों को सुनाओ। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। थैंक यू। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे लगा हमारे गेस्ट की बातें? आपको यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रोफेसर आबिदा मुबशर साहिबा कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आई। मुझे पता है कि आपने कल चले जाना है वापस। इसके बाद बेला, आपके लिए बहुत थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से आई, और थैंक यू सो मच आपके लिए फरीदा कि आप जॉब से भागी मेरी तरफ इधर आने के लिए। दैट इज़ वेरी नाइस। और आपको पता है कि इतना ये सारा वॉलंटियर काम जो है ना, इंसान के दिल को ऊंचा कर दे, ये नेकी में शामिल होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये नेकी है। बच्चों के लिए हम जो कुछ कर रहे होते हैं ना, एक नेकी का एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी में, हमारी पॉजिटिविटी अगर हम ये देखें इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ब्रेक पर जा। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ब्रेक से वापस आते हैं। अब देखेंगे आप अपने, जो आप लोगों ने इतनी सारी हमें अपनी वीडियोज़ भेजी हैं, तो आप अपनी वीडियोज़ को देखेंगे और एंजॉय करेंगे उनको। If you happy and you know, clap your hand. If you happy and you know, clap your hand.
If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know, clap your hand. If you happy and you know, say hooray, hooray. If you happy and you know, say hooray, hooray. If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know, say hooray, hooray. If you happy and you know, clap your hand. If you happy and you know, clap your hand. If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know. Happy day. Today is a beautiful day. Happy, happy, happy. Now jump, jump, jump. Everybody have fun, fun, fun. Everybody la, 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 la. My happy day. Sing with me, jump with me, play with me, laugh, laugh, laugh. Ha 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 ha. Happy, 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 really, really, really happy, 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 best day in the world. Happy, 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 really, really, really happy, 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 best day in the world. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपको हमारे इतने प्यारे गेस्ट की इतनी खूबसूरत बातें कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि हंसना और मुस्कुराना कितने फ़ायदे हैं उसके, कितने फ़ायदे हैं उसके। अगर हम किसी को हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, हमें खुद भी फिज़िकली हम कितने अच्छे हो जाते हैं। हम खुद अपने आप में स्ट्रेस लेवल जो है वो किस तरह ख़त्म करते हैं। कितनी प्यारी बातें उन्होंने बताई और यकीनन आप लोगों को उनकी बातें जो हैं बड़ी अच्छी लगी होंगी। एक और अच्छी बातें आपको बताने चाह रही थी कि मदर टेरेसा ने कहा था कि जब हम किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं तो ये सबसे पहले उस शख्स के लिए तोहफा होता है, यानी गिफ्ट हम देते हैं जब हम किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं। हॉलेट हैकन के मुताबिक किसी दोस्त, रिश्तेदार बल्कि किसी अजनबी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने से हमारे दिलो दिमाग में एक लहर सी दौड़ती है। खासकर बच्चे की मुस्कुराहट तो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और एक और फिलासफर ने कहा कि अगर हम जिंदगी का तनाव ख़त्म करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपस में सेहतमंद खुशियों के रिश्तों को हम कायम रखें। और जो बच्चे हंसते मुस्कुराते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाता है। और एक और बात बेहद ज़रूरी है कि हमारी हंसी जो है उसके अंदर शाइस्तगी का होना बेइंतहा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हंसते मुस्कुराएं हम ज़रूर, लेकिन हम मौके महल का भी ख्याल करें कि हमें किस मौके के ऊपर हंसना है, किस मौके के ऊपर हमें मुस्कुराना है और किस मौके के ऊपर हमें क्या करना है। ये नहीं कि बेमौका अगर हंसना जो है वो भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ना? चंद एक अशआर जो मैंने लिखे मैं आपको बताती हूँ क्या है, आपको भी अच्छे लगेंगे। हंसी का गीत गाओ, जिंदगियों का जश्न मनाओ, हर लम्हा तुम खुशियाँ फैलाओ, हंसो और तुम हंसाओ, तुम्हारे चेहरे के मुस्कान खुशियों का है पैगाम, खुशबू की तरह बिखरे खुशियाँ तुम्हारे हंसते हुए, तुम्हारे हंसने का हर एक ऐसा अंदाज, दिल में छुपा हो जब प्यार, हंस कर करो उसका इजहार, दिल में छुपा हो जब प्यार, हंस कर करो उसका इजहार, हंसी का है ये सफ़र, अच्छे काम की है बुनियाद, खालिदा की है ये पुकार, हंसो 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 मेरे फनकार। कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। La 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 la. इससे
रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती